Hello students, today will be discussion class 10 subject biology lesson number first life process. Firstly discussion what is biology. Biology composed two words bios and logos. Bios means living thing and logos means study. Biology means study of living things. Main branches of biology. Two main branches. Firstly, zoology, and secondly, botany. Zoo means animal and logy means study. बॉटनी वर्ड्स बोटेनिका से जो है फॉर्म हुआ है जिसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स. फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल. And biology term given by Lamarck and Treviranus. Father of zoology Aristotle. And father of botany Theophrastus. तो एक बार और देखिए बच्चों ध्यान से. व्हाट इज बायोलॉजी. बायोलॉजी वर्ड्स कंपोज टू वर्ड्स. फर्स्ट है बायोस एंड सेकंड है लोगोस. बायोस मीन्स ए लिविंग थिंग एंड लोगोस मीन्स स्टडी. दैट इज बायोलॉजी मीन्स है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स. फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल. एंड मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी टू मेन ब्रांचेस हैं इसकी. और फर्स्ट इसमें आपको जूलॉजी एंड सेकंड है बॉटनी. जू मीन्स एनिमल्स और स्टडी मीन्स लॉगी मीन्स है स्टडी. तो जूलॉजी जो ब्रांच है बायोलॉजी की उसमें हम जो स्टडी करते हैं वो एनिमल्स की स्टडी करते हैं. तो जूलॉजी मीन्स हो गया स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स. फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल हैं. जो बायोलॉजी के फादर हैं वही आपके जो है जूलॉजी के हैं. और फादर ऑफ बॉटनी आपके जो है थियोफ्रैक्टस. टर्म बायोलॉजी जो टर्म है वो टर्म जो दी गई है लेमार्क एंड ट्रेविनेरस के द्वारा. तो बच्चों ये बेसिक बायोलॉजी का था जो हमने आपको भी बताया. अब हम आगे जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, क्योंकि इसको हमने जो बताने का प्रयास किया उसका एक रीजन ये है बेसिक कॉन्सेप्ट से
कि बायोलॉजी के बारे में बच्चों को कम से कम बेसिक तो पता होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी का जो मीन होता है स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। और आपका 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब लिविंग कंडीशन में ही मिलेगी, अदर कंडीशन में नहीं मिलती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो लाइफ प्रोसेस देखिए क्या है, तो फर्स्टली यही क्वेश्चन आता है, लाइफ प्रोसेस बेसिक फंक्शन परफॉर्म्स while living organism for their survival and body maintenance is called life process. Is called life process. बेसिक परफॉर्म जो उसकी नॉर्मल या डेली चलने वाली जो प्रोसेस होती है जीवन के अंदर, ठीक है, और वो प्रोसेस लिविंग थिंग के थ्रू, ठीक है, जैसे उसकी बॉडी का मेंटेनेंस, अपने जीवन को बनाए रखना आदि जो एक्टिविटीज हैं वो क्या कहलाती हैं आपकी लाइफ प्रोसेस। फर्स्टली देखिए, अगर सिंगल सेल्स की बात करें हम लोग, सिंगल सेल्स में वो सभी लाइफ प्रोसेस होती हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले तो सेल्स की आपको डेफिनेशन भी यहाँ पर याद होनी चाहिए। सेल्स इज द स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड reproductive unit of life। देखिए, सेल्स क्या कर रही है, अपनी एक बॉडी को बना रही है, स्ट्रक्चर बना रही है, उसके थ्रू सारे फंक्शन करती है और फिर रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोडक्टिव के थ्रू वो अपनी जो है न्यू सेल्स को फॉर्म करती है। तो सिंगल सेल्स में भी वही सारी प्रोसेस देखने को मिलती हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलती हैं। सिंगल सेल सर्वाइव many life process such as nutrition, reproduction, excretion, growth, respiration, absorption, transpiration, circulation, etc. बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो आप लोग पता चल गया होगा आपको कि लाइफ प्रोसेस है क्या, बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म
फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ऐसी क्रियाएं जो अपने जीवन में लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं और अपनी बॉडी का मेंटेनेंस रखते हैं, वो कंडीशन हमारी क्या कहलाएंगी, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। मान लीजिए सिंगल सेल्स भी है, सिंगल सेल्स भी वही प्रोसेस करती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, सेल्स का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं तो उससे पता चल जाता है कि ये कंडीशन है क्या। सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ लाइफ। सिंगल सेल्स वो सभी मतलब वर्क करती है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी करती है, क्योंकि सेल्स के थ्रू ही फॉर्म होती है कोई भी अगर बॉडी है तो, चाहे एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी। सिंगल सेल सर्वाइव मैनी लाइफ प्रोसेस। कौन सी कर सकती है, न्यूट्रिशन करती है, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसफरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। बच्चों नोट्स बनाते चलेंगे आप लोग पर डे, जो भी आपकी क्लास चलती रहेगी, और आपको ध्यान देना है कि हमारा जो वर्क है वो पीछे ना रहे। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आया आप मुझसे जो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी न्यूट्रिशन। टेकिंग फूड मटेरियल as per requirement of living organism is called nutrition। चलिए न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन डेली हम लोग जो फूड यूज करते हैं वो एक न्यूट्रिशन की प्रोसेस के अंतर्गत आता है, लेकिन कंडीशन ये भी हमको ध्यान रखनी होता है कि न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट मटेरियल है या नहीं है जो बॉडी हमारी रिक्वायरमेंट करती है। मान लीजिए हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की, आवश्यकता होती है प्रोटीन की, आवश्यकता होती है सल्फर की या मैनी एलिमेंट्स की। अगर वो बॉडी को हमें कंटिन्यू फूड के रूप में मिलते रहे, फूड के थ्रू मिलता रहे, तो वो बॉडी के जो मेंटेनेंस है या बॉडी का जो डेवलपमेंट है उसमें अपना रोल प्ले करे, वो कंडीशन क्या है, आपका न्यूट्रिशन है। ऐसा नहीं है कि हम लोग डेली फूड खा रहे हैं कि वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। न्यूट्रिशन प्रोवाइड तो कराते हैं, लेकिन बॉडी की आवश्यकता उसमें है, रिक्वायरमेंट फॉर बॉडी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को देखना होता है कि टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हेडिंग है आपका मेनली टू टाइप होता है। फर्स्ट है आपका ऑटोट्रॉफिक, न्यूट्रिशन, एंड सेकंड है आपका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। फर्स्ट होता है इसमें फोटो ऑटोट्रॉफिक, एंड सेकंड है कीमो ऑटोट्रॉफिक। इसी प्रकार हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मेनी टाइप्स होता है आपका। पैरासाइटिक या पैरासाइट, दूसरा है आपका सिम्बायोसिस
एंड थर्ड है आपका इंसेक्टिवर्स, फोर्थ है आपका सैप्रोफाइटिक, एंड फिफ्थ है आपका होलोजोइक। ऑटोट्रॉफिक, सेल फूड फॉर्मेशन by living organism, self food formation by living organism। फोटो में क्या है, फोटोट्रॉपिक में फूड फॉर्मेशन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसमें जो नेसेसरी पार्ट है फोटोट्रॉपिक में सनलाइट होने की आवश्यकता है की जरूरत है, और दूसरा जो है इसमें क्लोरोफिल के लिए सनलाइट के प्रेजेंस में जो नॉर्मली प्लांट्स होते हैं वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं, और फूड के फॉर्मेशन के साथ साथ जो है वो सोइल से वाटर एंड एटमॉस्फेयर से CO2 को टेक करते हैं। तो ये कह सकते हैं इनऑर्गेनिक मैटर के थ्रू, चाहे आपका H2O हो या CO2 हो, इनऑर्गेनिक मैटर के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होता है वो हमारा फोटोऑटोट्रॉपिक प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है प्लांट के अंदर उसके थ्रू होता है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। कीमोऑटोट्रॉपिक में क्या होता है कि प्लांट जो है या सम बैक्टीरिया, मेनली हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो या नाइट्रोबैक्टर हो या आपका जो है आयोनिक बैक्टीरिया हो या आयरन बैक्टीरिया हो, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं केमिकल की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं, केमिकल की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमने आपको बताया ऑटोट्रॉपिक में इसमें क्या होता है सेल्फ फूड फॉर्मेशन होता है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेसेसरी क्या है इसमें, प्लांट के पास अपना जो है ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है। इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो है प्लांट सनलाइट्स की प्रेजेंस में अगर बात करते हैं तो फोटोऑटोट्रॉपिक सेल्फ फूड फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चलती है। बट कुछ जो है मॉडिफाइड क्लोरोफिल होते हैं जिनको मतलब जो बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉपिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट्स की प्रेजेंस में केमिकल की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्टली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं टोटली डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर, टोटली डिपेंड होते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, या ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म फूड का फॉर्मेशन करते हैं उन पर जो है टोटली रूप से डिपेंड रहते हैं। देखिए फर्स्टली पैरासाइटिक, पैरासाइटिक क्या होते हैं, पैरासाइटिक एनिमल जो है दूसरे पैरासाइटिक जो एनिमल है वो दूसरे एनिमल्स की बॉडी या प्लांट की बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड रहकर, बॉडी के अंदर रहकर या बाहर, बट इसमें कंडीशन क्या होती है कि जो प्लांट होता है या एनिमल होता है वो लिविंग कंडीशन में होता है। लिविंग कंडीशन में जब है तो ये वहां से फूड को टेक करते हैं और वहां कोई ना कोई डिजीज क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरासाइटिक में हम लोग देखें तो आपका एस्केरिस भी आ जाता है, आपका कस्क्यूटा भी आता है, ठीक है, मलेरिया वगैरह, ये आदि जो है पैरासाइटिक मतलब मॉस्किटो जो होते हैं उनके जो लार्वा होते हैं प्लाज्मोडियम वगैरह वो सब पैरासाइटिक डिजीज के अंतर्गत आते हैं। सिम्बायोटिस में क्या होता है, इसमें टू ऑर्गेनिज्म या टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक ऐसा रिलेशन शो करते हैं जिससे दोनों को ही प्रॉफिट होता है,
लॉस किसी को नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस। लाइकेंस में क्या है कि ऑर्गेनिज्म में जो है टू डिफरेंट बॉडी आपस में फ्यूज होती है। फर्स्टली आपको देखा होगा अपर साइड जो होती है वो आपका ग्रीन पार्ट होता है लाइकेंस का, जिसमें एल्गी या एल्गी जोन कह सकते हैं उनको। लोअर पार्ट जो होगा, ये जो बॉडी सरफेस है लाइकेन की, मतलब जो सोइल से अटैच होती है वहाँ पर फंगस होता है। तो दोनों इसमें आपस में अटैच रहते हैं, और अटैच रहने के साथ साथ जो होता है कि जो फंगस रीजन है लाइकेन्स का, वो सोइल से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और खुद तो यूज करता ही है, जो एक्स्ट्रा वाटर एंड मिनरल है वो आपका एल्गी जोन को ट्रांसफर कर देता है। सेकेंडली क्या है कि एल्गी जोन सनलाइट की प्रेजेंस में जो फूड का फॉर्मेशन करती हैं, खुद अपनी बॉडी के लिए फूड यूज करती है, बाकी एक्स्ट्रा जो फूड होता है वो आपको क्या बोलते हैं फंगस को ट्रांसफर कर देती है। इसलिए लाइकेंस की बॉडी एल्गी एंड फंगस से जो है फॉर्म होती है, एल्गी एंड फंगस से फॉर्म होती है। तो लाइकेंस जो है सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है, और फूड के लिए इसमें आपस में एक दूसरे के लिए पर जो है डिपेंड करते हैं। फंगस जो है डिपेंड रहता है फूड के लिए एल्गी पर, और एल्गी डिपेंड रहती है वाटर एंड मिनरल के लिए फंगस पर। जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है वो आपका लाइकेंस होता है। ठीक है। इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं नॉर्मली आपके जो है ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो फूड का फॉर्मेशन नॉर्मली कर तो लेते हैं, बट इनका जो ग्रोइंग कंडीशन है वो जो है लैक ऑफ नाइट्रोजन पर है। जहां पर नाइट्रोजन कम होती है, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, उन स्थानों पर ये जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ग्रो करते हैं। जैसे ही ये ग्रो हो जाते हैं तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होता है कि इनमें जो पार्ट है प्लांट्स के, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के, इनके जो पार्ट्स जैसे लीफ हुआ या स्टेम हुआ या लीफ का अदर पार्ट हुए, वो पार्ट जो है मॉडिफाइड हो जाते हैं। मॉडिफाइड होने के साथ साथ जो है उनमें नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। उन नेक्टर ग्लैंड से सलाइवा निकलती है, ये कह सकते हैं कि चिपचिपा पदार्थ निकलता है, म्यूकस निकलता है। उसमें क्या होता है कि वो स्मेल क्रिएट करते हैं। स्मेल एंड अट्रैक्शन के कारण जो इंसेक्ट होते हैं वो उन प्लांट्स के इसके अटैचमेंट में आ जाते हैं, और आने के साथ साथ जो है क्या होता है कि प्लांट जो चिपचिपा पदार्थ उनकी नेक्टर ग्लैंड से सीक्रेट होता है उसमें फंस जाते हैं। फंसने के बाद प्लांट जो होता है उसको मार देता है, जो इंसेक्ट होता है उसको मार देता है, और मारने के बाद जो उसकी बॉडी में एमिनो एसिड या ये कह सकते हैं कि प्रोटीन जो होती है उसको तोड़कर वहां से वो क्या निकाल लेता है, नाइट्रोजन निकाल लेता है। इसलिए जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेसिकली क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, बट नाइट्रोजन की दृष्टि से देखें, उसकी कंडीशन को देखें, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसको शो करते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि एनिमल्स जो होते हैं इसमें फंगस और बैक्टीरिया होंगे। सैप्रोफाइटिक में जो होते हैं सम डिकम्पोज बैक्टीरिया एंड फंगस होते हैं, और ये बैक्टीरिया और फंगस क्या करते हैं कि फूड का जो मतलब फूड को टेक करते हैं वो डेड एनिमल या वेस्टेड प्रोडक्ट से करते हैं। डेड एनिमल या डेड प्लांट बॉडी या वेस्टेड पार्ट से करते हैं। वहां से क्या करते हैं कि वो उसकी जो बॉडी होती है उससे फूड फॉर्म किया, और बायोजियोग्राफिकल साइकिल में अगर रोल प्ले माने कि सैप्रोफाइटिक जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, इन बैक्टीरिया और फंगस के थ्रू जो है फूड का फॉर्मेशन चलता रहता है। ठीक है। तो बच्चों हमने आप जो है थोड़ा सा आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, थोड़ा देखिए आप लोग। बाकी इसकी थ्योरी की बात है वो आपको या तो फोटो से कर देंगे या फिर इसमें बोर्ड से लिखकर आपका जो है नेक्स्ट उसमें करा देंगे। न्यूट्रिशन देखिए, टेकिंग फूड मटेरियल एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन।
ऐसी कंडीशन जो बॉडी को आवश्यक होती है, जरूरी चीज होती है, उसको मतलब बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेक करती है, वो कंडीशन क्या होती है, हमारी न्यूट्रिशन होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन टू मेन टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या, सेल्फ फूड फॉर्मेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टू टाइप्स का है आपका, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमोटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सनलाइट की प्रेजेंस में जो है फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और प्लांट्स की सेल्स में, ये कहते हैं इनऑर्गेनिक सेल्स में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस में ये फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि कहते हैं कि फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। कीमोट्रोफिक में क्या होता है, इनमें बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें मॉडिफाइड क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो केमिकल्स को यूज कर लेते हैं, और केमिकल यूज करने के बाद फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये डिफरेंट टाइप का होता है, पैरासाइटिक, सिम्बायोसिस, इंसेक्टिवोरस और सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है तो एंडोपैरासाइट्स हो गए, बाहर है तो एक्सोपैरासाइट, ठीक है, कोई ना कोई जो है डिजीज क्रिएट करते हैं। सिम्बायोटिक आपस में रिलेशन शो करते हैं, लाइकेन से एक जो है एल्गी होता है, दूसरा जो है फंगस होता है, दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और जो बॉडी फॉर्म होती है वो लाइकेंस होती है। नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस, नॉर्मली ये होते तो ऑटोट्रॉफिक है, बट क्या करें कि नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू। एनिमल्स को या सॉरी इंसेक्ट को जो है ये किल करते हैं और उसकी बॉडी से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर देते हैं, बाद में उसको फेंक देते हैं। सैप्रोफाइटिक में क्या होता है, डेड मटेरियल के थ्रू जो है फूड का टेक करते हैं, ये बैक्टीरिया और फंगस होते हैं। यहाँ भी सैप्रोफाइटिक जो होते हैं बैक्टीरिया हैं, फंगाई, ये हमारा सैप्रोफाइटिक। थैंक यू। बच्चों आपको मैंने ये जो है व्हाट इज न्यूट्रिशन पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, बट आप लोगों को थ्योरी में प्रॉब्लम आएगी, जिसको देखते हुए मैंने जो है बोर्ड पर आपके लिए कुछ थ्योरी लिख दी। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारा समझ में नहीं आया, एक बार और देख लेना, ठीक है। कुछ थ्योरी में आपको जो है फोटो के माध्यम से या फिर जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और अपनी जो थ्योरी कंप्लीट कर लें। नोटबुक आप बिल्कुल क्लीन करके बनाना, जैसे ही स्कूल खुलेगा उसको जो चेक कर लिया जाएगा। पर डे आपको होमवर्क के रूप में आप लोग इसको मान के चलिए, आपको होमवर्क है ये, डेली आपको नोट्स बनाने हैं, लर्न करना है, ठीक है। तो देखो बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफिक हमने बताया था, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ग्रीन प्लांट में आप लोगों को देखना होगा ग्रीन प्लांट होते क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रीन प्लांट है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल हैं ये कह सकते हैं कि सेल्स, प्लांट सेल्स का एक मेन सेल्स ऑर्गेनल्स होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जो है एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। बोथ मेम्ब्रेन जो सराउंडेड करती है, जो मटेरियल होता है इसका लिक्विड, वो होता है आपका स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, बट ये जो आप लोग देख रहे हैं
क्रेट लाइक स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं हम गिरेनम। सिंगल स्ट्रक्चर को थाइलेकोइड। स्ट्रोमा पार्ट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो आपकी डार्क रिएक्शन होती है, बट जो आपका गिरेनम पार्ट है या ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड उसमें वहां पर आपकी जो होती है वो लाइट रिएक्शन होती है। ठीक है, लाइट रिएक्शन में वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, बट डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 का रिडक्शन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का ये ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो CO2 है वो टूटता है आपका ग्लूकोज बनाने के लिए, और जो आपका जल है वो आपका वेपर और ये कह सकते हैं ऑक्सीजन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो होती है हमारे फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जब फॉर्म होता है, जो ऑल ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स जो है सनलाइट से प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें लाइट रिएक्शन जो होती है वो आपकी गिरेनम पार्ट में ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड होता है। यहाँ पर जो है क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल है, ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो यूनिट है क्वांटा फॉर्म वो इन थाइलेकोइड्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहीं पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस देखिए क्या है। इन दिस प्रोसेस बाय ग्रीन प्लांट मेक देयर ओवन फूड, मतलब वो अपने लिए फूड का फॉर्मेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2। किसकी की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 और वाटर मतलब जल की सहायता से जो है फूड का फॉर्मेशन करते हैं। किसकी प्रेजेंस में, ये भी देखना होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के। ठीक है, ये जो प्रोसेस कहलाती है आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाती है। इस प्रोसेस में क्या होता है वो आपको लोग देखने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जरूर याद रखें आप लोग। ठीक है, सोलर एनर्जी जो कन्वर्ट होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है यहाँ से, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं सनलाइट का। तीसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2। किसका फॉर्म टूटता है CO2, मतलब रिडक्शन किसका होता है, CO2 का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट ये क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा देखिए आप लोग, स्टोमेटा क्या होते हैं, ये स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीफ की बोथ सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं जो लीफ की बोथ सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो उस समय ये क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट जो फॉर्मेशन कर लेता है ऑक्सीजन का उसको रिड्यूस कर देते हैं, मतलब बाहर एग्जिट कर देते हैं प्लांट। तो इनका जो माइन्यूट कोर है, ये प्लांट की लीफ की जो सरफेस होती है इसकी दोनों ओर जो है प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस समय जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, देख लीजिए, द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, दीज हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उस समय ये मतलब वर्क करते हैं जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। और कहाँ पाए जाते हैं, बोथ साइड लीफ की। गार्ड सेल क्या होती हैं, ये सपोर्ट करती हैं स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज में। ये जो है इनकी गार्ड सेल है, और यहाँ पर ये एक क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। ये
इनकी गार्ड सेल है 1 और 2। तो गार्ड सेल क्या करती हैं, द सेल विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इन लीव्स। पोर्स मीन्स आपका स्टोमेटा, ठीक है। दिस कंटेन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट उनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। ये आपको जो जानना है। नेक्स्ट आपका आएगा कीमो ऑटोट्रोफिक। कीमो में देखना है आपको food formation with the help of chemical substance, chemical substance. In this types, it is found in hydrogen bacteria, iron bacteria, and nitrifying bacteria. एक्सेट्रा। तो ये आपका ऑटोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक कंप्लीट हो गया, फोटो एंड आपका कीमो। तो बच्चों हेटरोट्रॉफिक म्यूटेशन स्टार्ट हो गया है आपका थ्योरी में, बाकी हमने एक्सप्लेन तो कर दिया है। देखिए आपको जो टेक फूड मटेरियल बाय अनदर रिसोर्स, किसी अन्य रिसोर्स पे जो है ये फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये दूसरे तरीके से हम कहते हैं इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म, अपने द्वारा नहीं अदर, बट दे कैन नॉट प्रिपेयर ओन फूड, ये अपने लिए फूड नहीं बना पाते हैं, ठीक है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। जैसे कि ऑटोट्रॉफिक CO2 और H2 के थ्रू जो फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, बट हेटरोट्रॉफिक क्या होते हैं, ये टोटली डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर, ये अपना सेल्फ फूड फॉर्मेशन नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक्स ऑर्गेनिज्म आर नोन एज कंज्यूमर, ये हमेशा क्या होते हैं, कंज्यूमर। तो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, हमने बताया था आपको, प्रोड्यूसर, ठीक है, या सेल्फ न्यूरिशमेंट, प्रोड्यूसर या सेल्फ न्यूरिशमेंट, जो अपना पालन पोषण खुद कर सकते हो, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, वो हमारे क्या हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। बट ये क्या है, ये डिपेंड न्यूरिशमेंट है, ये अपना जो है पालन पोषण खुद नहीं कर पाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। दे आर मेनी टाइप, ये जो है बहुत प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे पैरासाइट्स, पैरासाइट्स के बारे में हमने आपको बताया था कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होस्ट के रूप में रहते हैं और वहाँ पर जो है डिजीज क्रिएट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो पैरासाइट में क्या है, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन मतलब अंदर और ऑन द बॉडी, मतलब अंदर या तो या फिर बाहर, ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर देयर न्यूट्रिमेंट, उससे मतलब फूड लेते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट, इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट्स मतलब जो बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे एस्केरिस हुआ, टैपवार्म हुआ, ये बॉडी के अंदर रहकर अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाते हैं, आगे बढ़ा पाते हैं, ठीक है। एक्सोपैरासाइट कस्क्यूटर जिसको कहते हैं हम लोग, अमरवेल वगैरह, ये जो है प्लांट की जो सरफेस है, आउटर सरफेस, उससे फूड को टेक करती है। सिम्बायोसिस के बारे में हमने एग्जाम्पल देखा लाइकेंस का, इसमें लाइकेन जो कंपोज होता है वो भी बताया था हमने, एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। तो ये देखो टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, टू लिविंग का मतलब आपका एक एल्गी होगा और दूसरा आपका फंजाई है इसमें, ठीक है। टू लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर क्या होते हैं, ये
पूर्ण रूप से डिपेंड रहते हैं। इस प्रकार का जो रिलेशन कहलाता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन कहलाता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा लाइकेन्स कहलाता है। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट इट इज फाउंड इन लैक ऑफ नाइट्रोजन एरिया। कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कम हो। दीज ऑर्गेनिक आर ऑटोट्रॉफिक्स। नॉर्मली क्या होते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, बट टेकिंग फूड मटेरियल नाइट्रोजन को, मतलब नाइट्रोजन एक ग्रहण करते हैं, उसको देखकर हम लोग इसको कहते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। ठीक है, ये जब दूसरे से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है तो उस कंडीशन में ये जो है आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट है और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम देखें तो पिक्चर प्लांट। ठीक है, सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक हमने बताया था कि डेड ऑर्गेनिज्म से ही फूड को फॉर्मेशन करते हैं। टेकिंग फूड मटेरियल बाय डेड एंड डीके ऑर्गेनिज्म। सिक्के जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है, उससे जो है फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या आते हैं? डिकम्पोज बैक्टीरिया एंड फंजाई आते हैं। नेक्स्ट होलोजोइक। होलोजोइक जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। टेकिंग फूड मटेरियल बाय अनदर रिसोर्स, किसी अन्य रिसोर्स से जो फूड को टेक करते हैं। और इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप में आप लोग देख सकते हैं। हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स जो शाकाहारी, ठीक है, जो ओनली प्लांट को ही टेक करते हैं और प्लांट से फूड का फॉर्मेशन करते हैं। कार्निवोरस, जो हर्बीवोरस से फूड को टेक करते हैं, ठीक है, और ओमनीवोरस, जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों से फूड को टेक लेते हैं। तो बच्चों, व्हाट इज न्यूट्रिशन नॉर्मली हमने पढ़ा दिया है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।